the trailer that you're about to see now. And I just want to say that in today's time, it's extremely important that the word goes out. So please go ahead. For this evening here tonight, and I'm honored to have you all here. So, Zor is a KSS Entertainment's upcoming zombie horror film. And up on screen as the hero. So congratulations on that. फिल्म के बारे में तो यही बोलूँगी कि हॉरर कॉमेडी है. मैम एट राइट. आइए भाई थोड़ा आगे आइए. यहाँ हो गया, वहाँ हो गया ना, यहाँ पर. ज़ोर के बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली जो शर्त एक पिक्चर की होती है ऑडियंस के लिए वो है वो मनोरंजक हो, उसमें खूब सारा मनोरंजन हो. और ज़ोर में मनोरंजन जो है कूट कूट के भरा हुआ है. एकदम ज़ोर का मनोरंजन ज़ोर के झटके के साथ ऑडियंस तक पहुँचेगी. क्या खास लगा इस मूवी में और कितना लोगों को दर्शकों को पसंद आएगा ऐसा लगता है? अगर दर्शक देखेंगे तो वाकई पसंद आएगा, क्योंकि हर कोई कॉमेडी देखना चाहता है. हॉरर से हर किसी को जो है हॉरर अच्छा लगता है, क्योंकि हर कोई थ्रिल चाहता है. और इसमें हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बो है. हालांकि हम लोग आजकल काफ़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म देखते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी कॉमेडी बहुत कम देखने को मिलता है. और इस फिल्म में उस तरह की बारीकी है जो हम बाहर के फिल्मों में देखते हैं, कोरियन फिल्मों में जिस तरह से देखते हैं, इस फिल्म में उस तरह की चीज़ है. ये कोई बहुत फैली हुई फिल्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे रिश्ते हैं, छोटे मोटे बड़े. और हम अपनी ज़िंदगी की झलक इसमें देख सकते हैं कि हम लोग जो बुरी तरह से फंसे हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पैसे कमाने में, ज़िंदगी बनाने में, उनके पास साथ अगर कोई अचानक कहीं से कोरोना आ जाए तो जैसे हम लोग पूरी तरह से बिखर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कोरोना से कैसे जूझेंगे, बंद हो जाते हैं घर में, अपने आप को बचाने लगते हैं. उसी तरह से अगर ज़ॉम्बी आ जाए और एक ऑफिस में सब लोग बंद हों काम करने में और अचानक बाहर से ज़ॉम्बियाँ आ जाए तो वो क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, उस पर है ये फिल्म. तो उस तरह की चीज़ इसके अंदर है जिसमें ह्यूमर अपने आप आ जाता है, लेकिन मनोरंजन जो है वो प्रमुख है. दर्शक इस मूवी को देखने आए, उसके लिए क्या अपील करना चाहिए? ये फिल्म का आइडिया जो है गौरव दत्ता का था. वो कोरियन फिल्मों के काफ़ी जो हैं फ़ैन हैं, और कोरिया में ऐसे ज़ॉम्बीज़ और इस तरह की हॉरर फिल्में बहुत अच्छी से बनाई जाती है. कम से कम पैसे में बहुत बढ़िया काम वहाँ पे निकलता है, बड़ी क्रिएटिविटी के साथ. तो गौरव ने भी यही सोचा कि यहाँ क्यों नहीं बनती हैं इस तरह की फिल्में. इसके लिए रिसोर्सेज बहुत चाहिए होती हैं, लेकिन क्या हम कम से कम रिसोर्सेज में बना सकते हैं. और फिर उसने कई सारे एक्टर्स को इकट्ठा किया और उसने कहा कि इन सबको इकट्ठा करके इन सब के साथ ऐसे करके हम फिल्म बनाएंगे जैसे एक नाटक बनता है. तो सब के सब उतनी मेहनत करें, उसी तरह से शिद्दत से काम करें. सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा कि मैं आज बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, मेरे प्रोड्यूसर का, कि हमें ये मौका मिला. मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बैकिंग के बिना मेरा कोई गॉडफादर नहीं है. मैं पिछले 19 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ और ये मेरी पहली पिक्चर है जो मैंने एज ए हीरो की है. तो मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है. मुझे लगता है एक पिक्चर करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो साथ आते हैं और तब जाकर एक पिक्चर बनती है. मैं ये भी समझता हूँ कि ये बहुत ही हाई बजट फिल्म नहीं है, धुरंधर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोगों को ट्रेलर अच्छा लगे, वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ उसे शेयर करे, तो ये पिक्चर बहुत लोगों तक पहुँच सकती है. और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा हो, देखिए मेहनत सब करते हैं और सबकी मेहनत सबको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है. तो मैंने मेहनत की, इसीलिए आप मत जाइए थिएटर, इसीलिए जाइए क्योंकि आपको ट्रेलर अच्छा लगा है. और हाँ, मेरे बहुत बड़े सपने का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो पूरा हुआ है. तो इस सपने को पूरी तरह से मुकम्मल करने के लिए अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर देखना. एंड एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का, ज़ॉम्बीज़ का, बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों बाद आ रहा है. अराउंड 13 साल मुझे लगता है हो गए हैं. गोवा गॉन लास्ट आई थी. So I think this is a film for a lot of college students, it's a family entertainer. There's nothing, as such about it other than the fact that there is blood and killing involved. But, well, it's all in good spirit. So, thank you so much. And sir, गाना कैसा लगा? यार मुझे लगता है कि गाना इंटरेस्टिंग बहुत है क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट लाइफ पर कहीं ना कहीं आधारित है.
और मुझे लगता है जो लोग 9 to 5 करते हैं या कॉर्पोरेट जॉब्स में होते हैं वो शायद इससे ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि वो शायद वैसे ज़ॉम्बीज़ नहीं बनते, लेकिन क्योंकि काम इतना करते, इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभी अपनी नींद, प्यास, खाना सब कुछ भूल के भी काम करते रहते हैं। तो मुझे गाना जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है गाने में कहीं ना कहीं एक जोर है। तो हाँ, तो मेरे कैरेक्टर का नाम जीतू है। बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट कैरेक्टर है और सबको साथ में लेकर चलने वाला एक कैरेक्टर है। ये लोग फंस जाते हैं पूरे ऑफिस में, पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ॉम्बीज़ है और इस ऑफिस से इनको निकलना है। तो इसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ये सारे लोग एक साथ आ जाए और किसी तरह, भले लड़ के झगड़ के, किसी भी तरह ज़ॉम्बीज़ से बच के, जिंदा बच के ज़ॉम्बीज़ से आ जाए। तो दैट इज़ द थॉट। हाँ जी, लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को और शायरी पे एंड? तो आखिरी में एक शेर जो है मैं पढ़ना चाहूँगा। जब मैं एज एन आर्टिस्ट जब बहुत लो फील करता हूँ और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, तो अक्सर मैं ये शेर पढ़ा करता था और तभी मैंने ये लिखा भी था इनफैक्ट, और उसी बात पे अर्ज़ किया है कि यूं ही इस कदर चलते रहते हो भटक जाने का डर नहीं लगता, कि यूं ही इस कदर चलते रहते हो भटक जाने का डर नहीं लगता, अंग अंग में जानने की आग है, क्या कभी इस आग को बुझाने का जी नहीं करता, लिपटे हुए हो दुनिया के इस झूठ में कफन की तरह, क्या कभी इस कफन को उतार कर झटकने का जी नहीं करता, दुआ भी करते हो लेकिन क्या कभी हक से मांगने का जी नहीं करता, बस इन्हीं ख्यालों में मेरा दिन निकल जाता है और अगले दिन का ख्याल रात ही में तो सताता है, मैं पूछता हूँ आपसे और खुद से भी, चैन से सोने का जी नहीं करता, बट इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे जोर का जो ट्रेलर है ना, आई जस्ट फाउंड इट वेरी कूल, इट्स सो नेचुरल, और आप देखोगे तो आपको भी मूवी लगेगा कि ये आई अंडरस्टैंड दिस, ये क्या हो रहा है। So it's a cool trailer. It's going to be a great film. I think you should all go and watch it in the theater. और गाने का कैसा, मतलब क्या आइडिया था, कितना फेबुलस गाना है, आपने गाया भी है, कैसा था उस टाइम रिकॉर्डिंग का, कुछ डिटेल्स बताना सर, कैसा मतलब माहौल कैसा चला, 3 दिन में गाना है? तो गाना बहुत एक लास्ट मिनट आइडिया था, तो मुझे लगता है कि वो सोचे कि कौन कौन गाएंगे, तो उसमें मेरा नाम आ गया। तो राजू सिंह जिसने गाने कंपोज किए हैं और अनुषा जिसने गाने लिखे हैं, मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला कैन यू कम एंड जस्ट सिंग, इट्स अ वेरी समथिंग वेरी फंकी, तुम्हारा वॉइस चाहिए। तो लास्ट मिनट जाके, क्योंकि तीन दिन में ये गाना बन गया, तो वहाँ जाके राजू के साथ और अनुषा के साथ वहाँ गा के ऐसा लगा कि समथिंग रियली कूल इज़ हैपनिंग। और अब जो मैंने ट्रेलर में देखा, आई सेड वाओ, दिस इज़ रियली साउंडिंग ग्रेट। So I wish them all the very best. वो मुझे याद नहीं रहेगा, तो याद नहीं रहेगा तो मतलब नहीं है। लास्टली क्या अपने फैंस को कहना चाहेंगे? तो for all the fans out there, go check out Zor. बहुत फंकी फिल्म है, बहुत डरावना भी है, थोड़ा कॉमेडी भी है, and it's going to be a great entertaining film. So rock and roll. सर एक लाइन गा सकते हैं सर, एक लाइन? कौन सा? वेलकम टू जोर। वो अदर पार्ट नहीं है ना। हाँ, आई नो, बट द रेस्ट ऑफ yeah, I know, I won't remember. Okay, 1, 2, welcome to Zor. Welcome to Zor. Welcome to Zor. Sir, one last question. How was it combining forces with Raju Singh once again after so many years? तो राजू सिंह और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन से हमने दोनों हमारा करियर स्टार्टिंग साथ में किया था। सो आई एम रियली ऑनर्ड कि राजू के लिए मैंने आज गाया है जोर में। इट्स माय फर्स्ट सॉन्ग फॉर राजू सिंह एंड आई एम एक्साइटेड कि जोर में ये गाना आने वाला है। सो गो चेक इट आउट एंड गिव इट अ रॉक एंड रोल थम्स अप। थैंक यू सर। कैसा लगा बहुत अच्छा। आई एम ग्लैड आई एम हियर। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड द zombies are really scary.
Let me tell you this. एंड गाने जो गाने। हनुमान चालीसा थी, It was something that I can relate to, so I loved it. और क्या कहना चाहेंगे? How is I am wishing that everybody enjoys the movie. The trailer was so amazing, and I'm sure people will, because the concept is different and there is the element of horror and thrill which everybody loves. and what about your upcoming projects coming? How is your So we're planning something with Anusha, and so I'm not going to talk a lot about it. Something different, something like a fusion of Western and shlokas. So let's hope that it comes out soon and I can share more about it. Thank you so much. Thank you. तो आपने गाना भी गाया है उसमें, और बहुत सारे लेस्ली सर है, राजू सर है कंपोजर, और पिंकी मैम भी है, तीन लोग ने गाना गाया, कैसा लगा? कमाल की बात है कि तीनों का अपना अपना अलग अंदाज़ है। लेस्ली जी का अपना एक उनका स्टाइल है, पिंकी जी का अपना एक स्टाइल, मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल है। सो तीनों का एक कमाल का एक कोलैबोरेशन हुआ है। जैसे कि आप सॉन्ग जब आपने सुना ही है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब पसंद करेंगे, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगा। मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉमेडी सॉन्ग था और ज़ॉम्बी के ऊपर बना है, ज़ॉम्बीज़ के ऊपर गाना बना हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। उसमें आलाप थे, कव्वाली के आलाप वगैरह, मुझे वर्ड दिया गया था ज़ॉम्बी, तो उसी में मुझे आलाप खेलना है, ज़ॉम्बी 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 ज़ॉम्बी। तो वो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं, और मुझे बड़ा मज़ा आया करके, बहुत बहुत कमाल का था। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, अपने और दो लाइन फैंस को ये कहना चाहूँगा कि हंसी आती तो है हमको भी, लेकिन गम नहीं जाते, हमारी आँख से बरसात के मौसम नहीं जाते, हमारी शख्सियत भी मुनफरिद, अंदाज़ भी यकता, जहाँ से सब गुजरते हों वहाँ से हम नहीं जाते। और लास्ट में मैं दो लाइन गाना चाहूँगा, ज़ॉम्बी 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 जोर लगा के। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर ट्रेलर देख के? बहुत मज़ा आया, ट्रेलर बहुत कमाल का लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था, और इसके साथ जुड़ना भी हमारे लिए, मेरी लाइफ का एक कमाल का एक्सपीरियंस है, और राजू सिंह जी के साथ पहली बार मुझे मौका मिला काम करने का। सो थैंक्स टू अनुषा जी, राजू सिंह जी एंड लेस्ली जी के साथ, पिंकी मेहदासानी जी के साथ एक कमाल का कोलैबोरेशन था। थोड़ा वेस्टर्न एंड कव्वाली का जो प्रमोशनल सॉन्ग भी बहुत कमाल का बना। सो आई एम ब्लेस्ड। एब्सोल्युटली ज़ोर का ट्रेलर देख के सीरियसली ज़ोर का धक्का लगा। हॉरर कॉमेडी है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट जॉनर्स, बट जिस तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसकी राइटिंग, इसकी जो राइटिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पंच था। सो आई थिंक ऑडियंसेस को ये फिल्म बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है। आई एम गोइंग टू गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स ऑन द 6th Feb। और एक स्पेशल मोमेंट भी था, क्योंकि मेरा बहुत करीबी दोस्त ऋषभ चड्ढा इस फिल्म का हीरो है, तो उसको ये ट्रेलर में देख के और उसका काम देखकर इतना 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 अच्छा लगा, तो ये फिल्म थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेशल है मेरे लिए। Just want to say thank you at that time, मेरी बात करिए, thank you so much guys. And this is the plug-in. Please listen to बूंदों में. And he's dropped my zombie. इन्होंने गिरा दिया है, but it's okay. But No, thank you. I want to be with you in this. You okay with that? yeah. And मेरा दोस्त है जो एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि 19 years से ये फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और 18 साल के बाद एक फिल्म का हीरो बनना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट विन। और इट्स नॉट जस्ट अ विन फॉर हिम, बट इट्स अ विन फॉर ऑल अस आर्टिस्ट हु आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक इट in the business and trying to make a mark. So I'm so proud of you. Thank you for inspiring us. और ये जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म स्पेशल होती ही जा रही है, क्योंकि मेरे मेंटर भी हैं लेस्ली लुइस, जिन्होंने ये फिल्म का टाइटल ट्रैक गाया है, और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कंपोजर्स राजू सिंह हैज़ कंपोज्ड इट। सो आई एम गोइंग टू गो वॉच इट ऑन द 6th Feb, और आपको भी जाना चाहिए। सिंगिंग वही, जैसे कि मैंने कहा, राजू सिंह सर ने जो कॉम्पोजिशन की है। और मुझे एक चीज़ बोलना है, बहुत रिफ़्रेशिंग चीज़ ये है कि ये टाइटल ट्रैक 3 मिनट का नहीं था, ये टाइटल ट्रैक एक गाने की तरह लगा, और वही अच्छा लगा कि ये 3 मिनट से हट के थोड़ा ऊपर चला गया, क्योंकि हम ये 3 मिनट के ड्यूरेशन वाले गाने सुन के थोड़ा सा
थक गए हैं, तो ये अच्छा गाना था, रिफ्रेशिंग गाना था, एंड आई एम सो हैप्पी दैट माय सर, माय मेंटर, माय गुरु लेस्ली सर सिंगिंग इन इट, तो जस्ट बिकम वेरी वेरी स्पेशल. सो थैंक यू सो मच. कैसा लग रहा है? फाइनली मूवी आउट हो रही है 6 फेब को और आज ट्रेलर लॉन्च हुआ. हाउ इज फील फॉर यू? बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं किसी को काटे नहीं, और काटे तो ज़ोर से काटे. सो सिनेमा में जाके देखें. अगर सिनेमा में जाके देखेंगे तो ये ज़ॉम्बी लोग सिनेमा में नहीं काटेंगे, ये कन्फर्म्ड है. अगर बाहर में रहेंगे बाहर में काटेंगे. तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड हैप्पी दैट आफ्टर so many years we have tried, worked very hard, the whole team worked very hard. बहुत मेहनत से कास्ट एंड क्रू ने काम किया है, तो वो सिनेमा हॉल में आए और सब इस फिल्म को देखें एंड अप्रिशिएट करें उनकी मेहनत को, उनके काम को, तो अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. आपने इसमें एक्टिंग भी की है, गाना भी गाया है, क्या बचा क्या है अभी करने के लिए? देखिए, आई एम अ प्रोड्यूसर, so I'm not a financer, and when you are a producer you must know the craft. So I directed short movies, as you know, which is there on social media, and planning to direct a movie, a feature film. So I understand creativity, so I understand a little bit of edit, I understand the craft. So if I don't understand the filmmaking, then I shouldn't produce the film. So I feel that if I understand, yes, anybody understand the film should produce, so that the film can reach to the audience. If I don't understand, I'll stuck somewhere because of finance, because of some other reason. You will film will stay, will not go. So when you know that it's your baby and it has to go, you do whatever needs to be done. उस फिल्म को आप थिएटर में पहुंचाने के लिए आप सब कुछ करोगे. अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको भी ठीक करोगे. जैसे प्रमोशनल सॉन्ग हमने लास्ट मिनट में बनाया कि ज़रूरी है गान इस फिल्म के लिए. सो वी गॉन अहेड एंड डिड इट. सो दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. You love zombies, okay? Oh yeah. Okay. Finally, your character has a army in Haryanvi. अब तो है भी नहीं हरियाणवी, तो कैसा लग रहा है? How is it? No, I am not Haryanvi. You are not Haryanvi. I'm just saying कि हरवाणी का कैरेक्टर कैसा लगा? ओ एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि अपना काम तो सबको अच्छा लगता है ना. और एक्शन कैसा लगा मेरा? ओके रहेगा. एंड मेरी हरियाणवी कैसी लगी, या कुछ सुनना चाहते हैं हरियाणवी में? ओके. मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी जो मेरे स्कूल में होता था. नहीं, मैं कॉल सेंटर में जब जॉब करती थी इंडस्ट्री में आने से पहले, तो आप सबको पता होगा कॉल सेंटर एक कैब प्रोवाइड करती है, राइट? बसेस प्रोवाइड करती है. तो बसेस का सब ना एक टीम लीडर था, जिसमें से मेरी बस का एक हरियाणा का जाट लड़का था. तो जब भी मैं आती थी ना, ख़त्म होता था हमारा क्लोज होता था ऑफिस, तो उसके बाद जब मैं आती थी बस में, तो वो सारे लड़कों को बोलता था, साइड न ओले, तेरी भाभी आ रही है, छोरी गंडासा से. तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ गंडासा? नहीं, गंडासा वो जिससे घास काटते हैं. आरी क्या बोलते हैं? कटारी काइंड. कोयता वो राउंड शेप में होती है, हाफ. या उसको बोलते हैं. तो मतलब अगर कोई लड़की जो बहुत ही गुड लुकिंग हो या पटाखा टाइप हो, तो उसको बोलते हैं गंडासा. तो ये मैं हरियाणवी बोल सकती हूँ इतनी, या फिर उसमें बोल सकती हूँ. कैसा रहा कैरेक्टर? BTS में कुछ कहना चाहेंगे ऋषभ? वैसे कितनी मस्ती आके कितना सब? नहीं, कोई मस्ती नहीं की थी, बिकॉज इतना सीरियस था ये कैरेक्टर और मेरे ऊपर इतना प्रेशर था एक्ट करने के लिए. और एक्चुअली आई वाज अ रिप्लेसमेंट, कोई और ये रोल प्ले कर रही थी, एंड समहाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, देन मैं कास्ट हुई. और मेरे पास सिर्फ एक दिन था एक्शन को सीखने का, तो एक दिन में मैंने पूरी तैयारी की थी एक्शन को लेकर, एंड नेक्स्ट डे से मेरा शूट था. तो ये जो भी आपको दिखेगा, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था सेट पे. बैक टू बैक सीन थे, बैक टू बैक एक्शन करना था और बहुत सारा प्रेशर था. सो नो मस्ती, ओनली सीरियस. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. विजय, हाउ डज यू फील द ट्रेलर? कैसा लगा? बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लगा. मुझे तो लगता है कि फिल्म चलनी चाहिए और बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में आ रही हैं अभी और बेसिकली कब बन जाती हैं कब निकल जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर भी होते हैं और
मतलब कॉपी भी मुझे लगते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग लगा मुझे लगता है ये चलनी चाहिए आप बिग बॉस में भी थे, तो कैसी रही बिग बॉस की जर्नी? और बिग बॉस और ज़ॉम्बीज़? बिग बॉस की जर्नी सेम ही है, वहाँ भी अंदर ज़ॉम्बी रहते हैं, उनसे बचना पड़ता है, काटते हैं वो भी। कहाँ तक भागोगे बिग बॉस के अंदर, क्योंकि बिग बॉस के बाहर भाग नहीं सकते हम, तो अंदर ही अंदर ज़ॉम्बी पकड़ते रहते हैं और हम भागते रहो। थैंक यू सो मच। गाना कैसा लगा आपको? और आपके बहुत ही अच्छा, को क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा था, गाना भी बहुत अच्छे था, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, फिल्म के ट्रेलर को, और ढेर सारा प्यार दें। सारे एक्टर्स का काम बहुत अच्छा है, और मुझे अनुषा ने बुलाया था तो मैं आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, ये मतलब दोस्त लोग हैं अपने, तो अच्छा है, अच्छा है। शक्ल नहीं मिल रही है लेकिन मतलब अकल मिल रही है। हाँ, अकल भी मिल रही है, और माँ अलग अलग है लेकिन भाई है, कोई बात नहीं, अच्छा है। कैसा क्या प्लीज टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर? जो चौकीदार का कैरेक्टर है, बहुत वो था, फिर सब नहीं, चौकीदार मत कहो यार, थोड़ा छोटा हो जाता है। सिक्योरिटी का कैरेक्टर था, कास्टिंग भी थी सबकी। हाँ। एंड ऋषभ को चाकू देने का क्या रीजन था? मुझे वो जानना था। नहीं, क्या है कि वहाँ पे फंस जाते हैं ना सब लोग, तो अब बचना कैसे है, कोई वहाँ पे वेपन है नहीं किसी के पास, तो ये तो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, तो जिसके पास जो है वो उससे अपना सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ वो चाकू ही मिलता है, तो भाई तू पकड़ चाकू, अपन तो चलते हैं बाहर देखने के लिए क्या है। तो जितनी कोशिश हो पाई है मैंने उतना बनाया है, उतना बचाया है, तो अल्टीमेटली जब मुझे बाहर जाना है तो मैं उसको चाकू दे के जाता हूँ कि इसको संभाल, और वो कहता है कि सब्जी काटूँगा, तो मैं काट लेना जो भी काटना है, इतना सा बात। लेकिन अच्छी फिल्म है, बढ़िया है यार, आप देखोगे मज़ा आएगा। फिल्म के लिए एक छोटी सी लाइन हमने बनाई थी कि ज़ोर से डरो, ज़ोर से हंसो, तो जो फियर, लाफ्टर, थ्रिल आपको इसमें मिलेगा। और एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद और पूरी टीम का धन्यवाद, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास आया और इन ज़ॉम्बियों के बारे में मैंने लिखा। हम सब कॉर्पोरेट लाइफ में ज़ॉम्बी बन जाते हैं, और कान सिंह जी का आइडिया था कि ऐसे कोई गाना होना चाहिए जिसमें हम जो अपने लाइफ में काम करते करते ज़ॉम्बी हो जाते हैं उसके बारे में हो। तो जब मैंने वो गाना किया तो ज़ॉम्बियों को भी अच्छा लगा, देखिए इंटरव्यू करने आ गए। थैंक यू सो मच। वन सेकेंड ना प्लीज़। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रभु सर इज़ वन ऑफ माई डायरेक्टर्स फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड लुप्त, जो एक हॉरर फिल्म थी, एंड दैट्स वेयर वी मेट, एंड 7-8 साल से ये रिश्ता जो है वो अभी भी बरकरार है, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। प्लेजर ऑल माइन, और ये रिश्ता यूं ही हमेशा चलता रहेगा, और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे, और सभी टेक्नीशियंस और सभी कलाकारों का काम बहुत अच्छा लगा। हम 3 मिनट में ये ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि पिक्चर कैसी है, बट जेन्युइनली मैं कहूँगा दिस ट्रेलर, दिस मूवी, दिस जोर मूवी डिजर्व्स ऑल द अप्रिसिएशन, और हमें सब मिलकर थिएटर जाना चाहिए और ऐसी फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए। तो जोर इज़ अ वंडरफुल फिल्म, एब्सोल्युटली वंडरफुल, एंड मुझे जाके देखनी है, तो आप भी चलिए। वाह सर, ये जो आपने जोर से प्रमोट किया है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऋषभ कैसे लगा आपको पिक्चर? ऋषभ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। जब ये हीरो कहते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, पर लेट मी टेल यू, मोर देन हीरो, ही परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली वेल। और नॉट ओनली ऋषभ, हर कलाकार ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। ये ट्रेलर बहुत अच्छा काटा है, एंड प्रोड्यूसर को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने कलाकारों पे विश्वास दिखाया और ऐसी फिल्म बनाने की जुर्रत की। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द प्रोड्यूसर, एंड लव यू प्रोड्यूसर कान सर, लव यू ऑल, एंड हीरो ऋषभ, आई लव हिम, थैंक यू सो मच। वन लास्ट क्वेश्चन जी, 2 एक्टर और हैं सर, इनको भी कास्ट करोगे क्या? अरे वाह, ज़ॉम्बीज सर, अगली हॉरर अगर आपकी हमको मिल जाती तो ये डेफिनेटली करेंगे कास्ट। देखो प्रोड्यूसर है हमारे पास, हाँ बस प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, सब है, और मीडिया हमारे साथ है। और मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितना प्रमोट कर सकते हो आप प्लीज़ कीजिए, इंस्टाग्राम में कीजिए, दोस्तों से कीजिए। ये फिल्म डिजर्व करती है। थैंक यू सो मच सर। पक्का डिजर्व करती है, और ये फिल्म ज़रूर चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
She's a director, Pooja. Hello. And she's Harpreet, right? Yeah. And an actor. तो ये कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारी फिल्म के लिए. कैसा लगा आप लोग को? So we have seen the trailer and we really like it. मतलब सोनम को इस रूप में तो कभी नहीं देखा and actually she is very fiery and we are looking forward to watch this movie. Yeah, that's really nice. Yeah, it's a lovely trailer and we enjoyed a lot and we are definitely going to promote it. Yeah. Congratulations. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yes. And how does it you like the songs and the style? The song is very nice. Actually, yeah, it's very amazing. जो बीच में जो हनुमान चालीसा आया, that is like a surprising thing. और बहुत अच्छा है, like we really like it. हाँ, वो मुझे भी बड़ा कैची लगा हनुमान चालीसा. और मुझे ऐसा लगा था आई गेस जो ट्रेलर हमने 2 बार देखा वैसे वो गाना 2 बार सुनना चाहिए था हमें. It's really nice. Like looking forward to watch it in cinema. Thank you so much. हेलो पाठक भैया कैसा पिक्चर लगा बताओ. पाठक सर को पहले बुलाया. ओके सो बहुत खुशी की बात है कि हमने साथ में कोलैब किया है, साथ में लेस्ली जी और पिंकी जी. मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है. तो हम 2 लाइंस गाना चाहेंगे. जोर का झटका, जोर का धक्का है, धक 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 लगा. हे जोर का धक्का है, धक 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 लगा लगा है. ज़ॉम्बी 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 डांसिंग. ज़ॉम्बी 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 Zombie, 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 let's Hey, do zombie, zombie dance. Zombie, 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 zombie. जोर का झटका है, धक 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 लगा लगा. मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने सहारा में हमारे थिएटर में आके आपने ट्रेलर लॉन्च किया एंड आई गिव देम ऑल माय गुड विशेस कि ये पिक्चर बहुत चले. और दादा ने ये पिक्चर बहुत मेहनत से बनाई है तो मुझे खुशी है. और ये बंगाली प्रोड्यूसर्स हैं और मुझे लगता है कि इन लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और ये लोग बहुत अच्छा पिक्चर बनाए होंगे. और ट्रेलर से तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ ए बिग हिट. एंड गाना सुन के कैसा लगा मैम? बहुत बहुत अच्छा लगा. बहुत मेलोडियस गाना है. एंड द कंपोजर कौन है ये मुझे नहीं पता चला. राजू सिंह. अच्छा, राजू सिंह कंपोज किए हैं इस गाने को. राजू सिंह. ओके ओके. बाकी अपना दूसरे गाने हैं वो सोमोरित नाग कोलकाता से हैं, उन्होंने किया. ओके. तो ये गाना किसने गाया है? आपने जो राजू सिंह जी ने कंपोज किया. मुस्तफा अजीज, पिंकी मैसेज और लेस्ली. अच्छा, हाँ, वेरी नाइस. और मुझे लगता है ये बंगाल के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी ज़रूर बहुत अच्छा काम किया होगा. और मेरे ऑल माय गुड विशेस आर देयर विथ यू. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. थैंक यू